आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कबीरदास जी के एक पद की व्याख्या लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा 2 काव्य धाराएँ प्रवाहित हुईं और इसमें से कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली के नाम से किया है और ये बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। आइए देखते हैं कबीरदास जी के इस पद की व्याख्या। पहले हम पद को देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी का ये पद रहस्यवादी पद है और उनकी रहस्यवादी विचारधारा को दर्शाता है। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर को खोजने के लिए हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी तीर्थ स्थान पर, देव स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हम सबके हृदय में निवास करता है, सबके मन में निवास करता है, सबकी अंतरात्मा में निवास करता है। इसलिए ईश्वर को खोजने के लिए हमें सच्चे मन की आवश्यकता है, ना कि किसी क्रियाकर्म, कर्मकांड या किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता है। तो इसी भाव को लेकर कबीरदास जी ने इस पद की रचना की है। कहते हैं कबीरदास जी कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्त उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ-कहाँ भटक रहा है, स्थान-स्थान पर भटकता फिर रहा है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वे कहते हैं कि ईश्वर जो है वो उनके पास में ही है। पास से अभिप्राय है कि ईश्वर तो घट-घट का वासी है, यानी सबके हृदय में निवास करने वाला है। तो इसलिए ईश्वर को ढूँढने के लिए कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है और हम ईश्वर को खोजने के लिए, जो ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, हम उसे खोजने के लिए अज्ञानतावश तीर्थ स्थानों पर भटक रहे हैं। तरह-तरह के पूजा कर्मकांड, तरह-तरह की जो धार्मिक क्रियाएँ हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अब वो कहते हैं कि ईश्वर का जो है वो ना देवल में, यानी देवल का मतलब है देवालय, देवालय यानी देव स्थान, मंदिर। तो ना तो ईश्वर देवल में यानी देवालय में मिलता है, ना मस्जिद में मिलता है और ना काबा यानी जो बहुत ही एक धर्म विशेष का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है काबा, तो वहाँ भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरे धर्म का जो प्रसिद्ध स्थान है कैलाश पर्वत, या जहाँ पर भगवान शिव का निवास माना जाता है, तो कहते हैं कि ऐसे बड़े-बड़े महान तीर्थ स्थलों में भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ईश्वर तो अपने भीतर है, अपने हृदय में निवास करता है, तो उसको ढूँढने के लिए हमें इतनी दूर-दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आवश्यकता है तो किस चीज़ की? सच्चे मन की, सच्चे भाव की, सच्ची भक्ति की आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। अब वो कहते हैं कि किसी क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म का मतलब है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो नाना प्रकार के अनुष्ठान हम करते हैं, जैसे पूजा पाठ, तपस्या, माला फेरना, तिलक लगाना, एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करना, तो इन सब कर्म कांडों की जरूरत नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और ना ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग वैराग की जरूरत है, ना ही योग की तपस्या की जरूरत है और ना ही वैराग्य संन्यास लेने की आवश्यकता है, वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी कर रहे हैं और योग कर रहे हैं, हमने वैराग्य धारण कर लिया है, लेकिन हमारा मन कलुषता से भरा हुआ है, हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा भाव नहीं है, तो हमें इन क्रियाओं से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से और पवित्र भाव से ईश्वर को खोजे, तो वह ईश्वर उसे पल भर की तलाश में, मतलब बहुत ही थोड़े समय में, क्षण भर में, पल भर में, थोड़े से ही प्रयासों से ईश्वर उसे मिल जाएगा। अगर उसके मन में सच्चा भाव और पवित्र भाव है, से वो अपने मन के भीतर झाँक कर ईश्वर को खोजता है, तो उसे ईश्वर बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति बहुत जल्दी ही हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और अंत में, इस अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर निवास करता है, हमारी आत्मा में ईश्वर निवास करता है। हमारी आत्मा खुद ही ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, और इसीलिए ईश्वर जो है वो सब श्वासों की श्वास में, यानी सबकी सांसों में समाया हुआ है। यानी हर एक की आत्मा में ईश्वर का वास है, हर एक की आत्मा में ईश्वर का निवास है। तो इसलिए सबकी सांसों में, क्योंकि हमारी हर सांस ईश्वर की देन है, और हमारी आत्मा में ईश्वर का वास है, क्योंकि आत्मा स्वयं ईश्वर का ही अंश है। तो इसलिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और अज्ञानता के कारण, अज्ञानतावश हम ईश्वर को खोजने के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। इस पद की मुख्य जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर किसी एक स्थान विशेष पर नहीं रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, यानी कोई कि ऐसी जगहों पर ये ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ईश्वर किसी स्थान विशेष पर नहीं रहता है। ईश्वर तो सृष्टि के कण-कण में समाया हुआ है, और ये प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में समाया हुआ है। इसलिए ईश्वर को ढूँढने के लिए हमें इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आगे वो, मतलब उनका भाव है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे मन की आवश्यकता है, सच्चे भाव की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर दिखावे का भूखा नहीं है, ईश्वर सच्चे भाव का भूखा होता है। इसलिए किसी भी दिखावे या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। और कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर मनुष्य की आत्मा में निवास करता है, इसलिए उसे कहीं बाहर ना खोज करके अपने भीतर ही ईश्वर को खोजना चाहिए। तो ये पद कबीरदास जी की रहस्यवादी विचारधारा को दर्शाता है, और ये प्रकट करता है उनके जो भाव है इसमें, कि ईश्वर बाहरी आडंबरों से प्राप्त नहीं हो सकता, बाहरी आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि सच्चे मन और सच्चे भाव से भक्ति में ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।